Hello friends, how are you? I hope you guys are doing well. Welcome to my channel Digital Marketing Tips. This is Gayatri. दोस्तों आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ व्हाट इज़ बर्ड अपडेट। गूगल का जो मेजर अपडेट हुआ है, एल्गोरिथम अपडेट, वो है बर्ड का फुल फॉर्म क्या है और ये बर्ड अपडेट किस लिए है और ये किस दिन हुआ है ये भी मैं बताऊंगी आपको। बर्ड अपडेट जो हुआ है वो है 25 नवंबर 2019 और इस अपडेट के बाद एसीओ में बहुत हलचल मच गई। डिजिटल मार्केटिंग के प्रोफेशनल में थोड़ा सा डर बैठ गया कि ये बर्ड अपडेट भाई है क्या। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसमें मैं आपका जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर दूंगी। बर्ड अपडेट जो है इसका फुल फॉर्म है बाई डायरेक्शनल एनकोडर रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स। ये जो बर्ड अपडेट है ये हमारे लैंग्वेज के ऊपर ही फोकस कर रही है, यानी हमारे कंटेंट का जो मेन लैंग्वेज है, जो सेंटेंस हम यूज़ कर रहे हैं, कंटेंट का जो वोकैबलरी है उसी को ये फोकस कर रही है। यानी ये जो बर्ड अपडेट आया है ये जो सर्चर है, जिन लोग सर्च कर रहे हैं अपने क्वेरीज गूगल सर्च में, उनके लिए बहुत बढ़िया काम करेगी। उन्हीं के लिए ये अपडेट है कि उनको हर तरह से जो भी क्वेरीज है उनका एग्जैक्ट उसका ही रिप्लाई मिले, एग्जैक्ट उसका ही आंसर मिले, उनके क्वेरीज का आंसर मिले जो वो ढूंढ रहे हैं, ना कि इधर उधर के इंफॉर्मेशंस जो कि पहले हम गूगल में जो भी सर्च करते थे, जैसे कि कुछ भी, जैसे ब्यूटी रिलेटेड या एसीओ रिलेटेड या जिनका जैसे भी क्वेरीज है, कोई ट्रैवल प्लेस के रिलेटेड, तो वो सारे कुछ फेच करके उसके सामने, सर्चर के सामने रख देता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। अभी जो है सिंपल छोटा कीवर्ड के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा है, अभी लॉन्ग टर्म जो कीवर्ड्स है उसके ऊपर ही फोकस किया जा रहा है, ताकि जैसे कि हम जैसे सर्च कर रहे हैं, हम ब्यूटी ट्रीटमेंट या ब्यूटी स्किन केयर ऐसे छोटे छोटे कीवर्ड को हम सर्च करते हैं हमेशा। तो हमको क्या है, जैसे कि स्किन केयर के ऊपर अगर हम सर्च करें तो स्किन केयर के जितने भी सारे रिलेटेड कंटेंट्स हैं, चाहे वो ब्यूटी रिलेटेड हो या स्किन केयर ट्रीटमेंट रिलेटेड हो, सारे इन्फॉर्मेशंस गूगल फेच करके जितने फर्स्ट पेज में होता है ला देता है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। जैसे कि सर्चर क्वेरी करता है, जैसे कि ब्यूटी टिप्स अबाउट ग्लोइंग स्किन, इस तरह से सेंटेंस लिख के अभी सर्चर जो है सर्च करते, ताकि उसको उसका एग्जैक्ट जो क्वेरी है उसको आंसर मिले। ना कि ऐसा कि एक्ने ट्रीटमेंट अगर देगा तो एक्ने ट्रीटमेंट के बहुत सारे कंटेंट जो है वो गूगल फेच करके ला देगा। उसमें से अगर आपका रिलेट करता है तो आप बेशक ले, लेकिन एक्ने भी बहुत तरह के होते हैं। तो एक्ने ट्रीटमेंट के बारे में जो भी क्वेरी कर रहा है वो उसको और लॉन्ग फ्रेज में लिख रहा है कि हाउ टू गेट रीड अवे फ्रॉम एक्ने। तो उस लॉन्ग जो कीवर्ड है उसको सर्च गूगल देख रहा है, और उसमें जो मेन जो कीवर्ड है वो है एक्ने, गेट रिड ऑफ एक्ने, कैसे एक्ने से छुटकारा पाया जाए। तो वो उस सेंटेंस को फेच कर मतलब उस सेंटेंस को फोकस करता है, और उसी के रिलेटेड जो भी सारे आंसर्स हैं, कंटेंट गूगल को मिलता है, वो फेच करके उस पेज में, फर्स्ट पेज में लाके सर्चर को दिखाता है। अब सर्चर क्या करता है, देखता है कि उसका जो क्वेश्चन है क्या उसको वो आंसर मिल रहा है या नहीं। तो हम बेसिकली जब भी कुछ सर्च करते हैं गूगल में तो हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक देखते हैं, पूरा पेज नहीं देखते हैं। तो फर्स्ट में ही क्लिक करते हैं, तो देखते हैं क्या ये आंसर मेरा क्वेरी के साथ मैच कर रहा है या नहीं, क्या मुझे उस क्वेरी का आंसर मिल रहा है या नहीं। अगर मिल रहा है तो फाइन, तो फिर हम पढ़ते हैं, हम सेकंड भी पढ़ते हैं, थर्ड भी पढ़ते हैं कि अरे तीन अगर पढ़ लेते हैं, तीनों में से क्या एक ही आंसर मुझे मिल रहा है या नहीं, या कुछ डिफरेंट बोला जा रहा है। ये जो है यूज़र, मतलब जो सर्चर है, उसको उसका जो क्वेरी है उसको एग्जैक्ट अगर वो 3-4 साइट देख कर जो गूगल ने उसको दिया है उसके क्वेरी के अगेंस्ट में, अगर उसको पूरा सेटिस्फाइड आंसर मिलता है तो वो गूगल के लिए ही सबसे अच्छा है कि गूगल के सर्च इंजिन में वो सर्चर आया, ढूंढा और उसको उसका क्वेरी का जो है आंसर पूरी तरह से मिल गया है। तो यही गूगल बर्ड का मेन फोकस है कि कंटेंट आप जो भी लिखें वो दैट शुड बी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड यूनिक एंड टू द पॉइंट। ऐसा नहीं कि आप हिस्ट्री लिख रहे हैं या आप कुछ मतलब स्टोरी लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। जो भी आप कंटेंट लिख रहे हैं, जिस नीच के ऊपर लिख रहे हैं,
जिस टॉपिक सब्जेक्ट के ऊपर लिख रहे हैं उसी को फोकस करें और टू द पॉइंट उसी का ही पूरा कंटेंट आपका होना चाहिए। ऐसे ही फालतू का स्टोरी बना के कंटेंट को लंबा करने का कोई मतलब नहीं है। अभी ये बर्ड अपडेट जो आया है इसमें और एक फ़ायदा यही हो रहा है कि जितने भी आपके कंटेंट आप लिख रहे हैं, लॉन्ग कंटेंट अगर लिख रहे हैं तो उसमें एक एक पैराग्राफ के ऊपर आप ध्यान दें। उस पैराग्राफ में आपका सेंटेंस जो है उसके ऊपर ध्यान दें कि वो टू द पॉइंट जो भी पैराग्राफ का सब्जेक्ट दिए हैं उसका जो पैराग्राफ है वो एकदम एक्यूरेट उसी सब्जेक्ट या उसी टॉपिक के बारे में ही हो। जैसे कि हम कोई ब्यूटी के कंटेंट लिख रहे हैं, स्किन केयर की, तो स्किन केयर की बहुत सारे पार्ट होता है जो हम पैराग्राफ वाइज लिख रहे हैं, जैसे एक्नी, पिंपल, डार्क स्पॉट्स वगैरह वगैरह। तो पर्टिकुलरली जैसे डार्क स्पॉट, हाउ टू रिमूव डार्क स्पॉट फ्रॉम योर फेस और अंडर योर आईज, तो जो भी है उसके ऊपर ही फोकस करें और उसी के बारे में ही वो पैराग्राफ हो। तो क्या है, जब कोई सर्चर आके ढूंढता है कि हाउ टू गेट रेड, हाउ टू रिमूव योर डार्क सर्कल्स, तो उसको गूगल क्या करता है, आपका अगर कंटेंट में वो डार्क सर्कल रिलेटेड कोई पैराग्राफ है तो उसको फेच करके गूगल सर्चर के पास लाता है। और भी बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जो उस क्वेरी से रिलेट कर रहा है, उसको फेच करके गूगल लाता है। तो फिर क्या होता है, सर्चर को अगर जो ठीक लगता है वो उसी से अपना इंफॉर्मेशन का सेटिस्फाइड आंसर जो है वो ढूंढ लेता है। तो कहने का मतलब यही है, जो भी आप कंटेंट लिख रहे हैं, जो भी उसका टॉपिक है उस टॉपिक को ही फोकस कीजिए और एक एक पैराग्राफ को फोकस कीजिए जिसके अंडर जिस सब्जेक्ट के बारे में लिख रहे हैं टू द पॉइंट हो, क्वालिटी हो और इन्फॉर्मेटिव हो, ना कि लंबा हिस्ट्री या स्टोरी हो। तो बट जो ये अपडेट आया है ये मेनली जो सर्चर है, जो विजिटर गूगल में सर्च के लिए जाते हैं, सर्च कर रहे हैं, क्वेरीज लिख रहे हैं, उनके लिए ये बर्ड अपडेट बहुत फ़ायदेमंद है कि उनको उनके क्वेरीज का एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल रहा है। पहले क्या होता था, जो भी सर्चर कोई कीवर्ड टाइप करता था उसको बहुत सारे ऐसे गूगल फेच करके लाके देता था जो कि उसकी क्वेरी को सेटिस्फाइड नहीं कर पाती थी। यही ध्यान में रखते हुए ही गूगल ने बर्ड का जो अपडेट है ये किया, एल्गोरिथम अपडेट, जो कि मेन लैंग्वेज के ऊपर फोकस कर रही है, आपके कंटेंट में आपके वर्ड, आपके सेंटेंस को फोकस कर रही है, ताकि सर्चर को एकदम सेटिस्फाइड आंसर मिले जो भी वो उनका क्वेरी है, जो भी वो ढूंढ रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है, अगर आप एसीओ लेके डील कर रहे हैं, अगर आपका वेबसाइट ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, या अगर आप ब्लॉग लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, तो हमेशा कंटेंट के ऊपर ही ध्यान दीजिए, क्योंकि ओवरऑल यही बात घूम घूम के आती है कि कंटेंट इज़ किंग, कंटेंट इज़ एवरीथिंग। क्योंकि कंटेंट के लिए ही लोग सर्च करते हैं गूगल में, ना कि किसी और एंटरटेनमेंट के लिए। अगर एंटरटेनमेंट के भी कुछ ढूंढ रहे हैं तो भी वो कीवर्ड को ही पुट करेंगे अपने क्वेरीज के अगेंस्ट में। तो ओवरऑल गूगल सर्च इंजन जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए ही है, सर्चर के जो क्वेरीज है उनके रिप्लाई देने के लिए ही, उनके क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन देने के लिए ही गूगल सर्च इंजन है। तो गूगल सर्च इंजन जो है वो चाहते हैं कि उनका जो भी सर्चर है या विजिटर है उनको एग्जैक्ट उनके क्वेश्चंस का रिप्लाई मिले, उनके आंसर मिले, ताकि वो सेटिस्फाइड हो। तो गूगल ओवरऑल यही कहना चाह रहा है कि जो एसीओ है ये ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगी, लेकिन आप अगर एसीओ से है या एसीओ प्रोफेशन में हैं तो आप ये ज़रूर ध्यान में रखें कि कोई भी कंटेंट अगर आप अपडेट कर रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेटिव हो, यूनिक हो और टू द पॉइंट हो, और बर्ड एल्गोरिथम को दिमाग में रखते हुए ही कोई कंटेंट आप पोस्ट करें, या कोई भी वेबसाइट जो है उसमें अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो एकदम से इन्फॉर्मेटिव हो और बर्ड एल्गोरिथम से मैच करता हो कि बर्ड क्या चाह रहा है, उस हिसाब से ही आपका पूरा कंटेंट होना चाहिए, ताकि कोई भी क्वेरीज अगर आपके वेबसाइट रिलेटेड कोई सर्चर ढूंढ रहा है तो वो उसको मतलब गूगल एकदम से फेच करके वो सर्चर के पास लाए। तो ओवरऑल बर्ड मतलब सर्चर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, एसीओ के ओवरऑल एसीओ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है।
आपके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, मेरे लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि गूगल सर्च इंजन में सभी जाके अपना क्वेरीज ढूंढते हैं, तो सभी के लिए ये फ़ायदेमंद है। तो यही ध्यान में रखते हुए बर्ट एल्गोरिथम का अपडेट हुआ है, जो कि मैंने आपको बताया है। और अगर आपका क्वेरी जो है बर्ट से रिलेटेड अगर पूरी तरह से आप सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो आप गूगल में जाके ये सर्च करके देखिए व्हाट इज़ बर्ट अपडेट। आपको एकदम से डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, टू द पॉइंट जो आप ढूंढ रहे हैं। तो आपका कोई डाउट्स भी नहीं होंगे। और जो मैंने अभी आपको कहा है कि व्हाट इज़ बर्ड अपडेट, यही आप जो कीवर्ड है इसको पुट करके आप ढूंढिए, तो आपको एग्जैक्ट वही इन्फॉर्मेशन ही मिलेगा। तो आप समझ जाएंगे कि बर्ड अपडेट फिर क्या है। मतलब खुद ट्राई कीजिए, तो फिर उसका एग्जैक्ट जब रिप्लाई आपको मिलेगा तो आप समझ जाएंगे कि बर्ड अपडेट एक्चुअली क्या है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये ज़रूर आपको हेल्प करेगी। अगर कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो, डू कमेंट सो दैट आई कैन रिप्लाई बैक यू सून। एंड चलती हूँ अभी के लिए, मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय दोस्तों।